शनि खाना नंबर 8। शनि यहाँ अपने मुख्यालय में, मीन हेडक्वार्टर पे, जन्म लेते ही इसके घर में मौत का मातम होगा। मतलब इतना मंदा। और शनि की चीजें जब जब बनाएगा ये तब होगा। कब होगा? तो शनि की चीजें जब जब लाएगा ऐसा तब होगा। तो कुंडली वाले को कोई परेशानी नहीं, परेशानी आएगी चाचा को। तो चाचा परेशान, खुद कुंडली वाले को कोई परेशानी नहीं। और जब तक लोगों का भला करेगा इसका भला अपने आप होगा। देखो भला, इसको रिवर्स करो तो बनता है लाभ। तो लोगों का भला करो और खुद इसका लाभ होगा। शनि 8 बोला गया दूसरों के लिए मौत का हुक्म सुनाने वाला। दूसरों के लिए मौत का हुक्म सुनाने वाला। तो शनि 8 वाले को क्या चाहिए? बोल लेना इसके बारे में। ये मौत के बारे में किसी को नहीं बोले। अगर इसने बोल दिया तो फिर आदमी गया। चांदी की ईंट अपने घर में रखें। सर अगर बोलेगा तो जिसको जिसके लिए बोलेगा वो उसके लिए खराब होगा। और उसके लिए खराब हो, खुद के लिए तो खराब है ही नहीं। ओके। और पत्थर पर बैठकर दूध से नहाए। मदद किसकी लेनी है? तो मंगल की मदद। क्योंकि खान नंबर 8 है मंगल का घर। और शनि फंस गया शमशान में, तो वह मंगल, मंगल जो है पावर, जहाँ पुलिस वाला, तो उसकी मदद लेगा। तो मंगल की मदद ले। तो मंगल दोस्त है, तो दोस्त को पार्टनर बना ले। सर भाइयों को भी बनाया जा सकता है ना मंगल हाँ है तो। हाँ। और मंगल कुंडली में जिस घर में होगा शनि वहां चला जाएगा। और अगर मंगल 4 में होगा तो शनि 4 में चला जाएगा। अगर मंगल 10 में घर में होगा तो शनि 10 में चला जाएगा। सर इसका मतलब शनि उस घर के भी रिजल्ट देगा अलोंग विद 8th हाउस। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी ये तो सर जैसे मेरा शनि 8 में है तो मंगल 7 में है तो 7 के भी रिजल्ट दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको तो फिर ठीक। शनि 7 तो बहुत बढ़िया बताया गया ना। होशियारी चालाकी से काम करोगे तो फायदा ही फायदा होगा।
सर मेरे को किसी ने बोला था कि शनि 8 है तो आपने कोई जैसे धर्म स्थान बना रहा है या कोई धर्मशाला बना रहा है उसके लिए दान नहीं करना, या मंदिर के लिए दान नहीं करना। हम्म। तो मैंने वैसे एक बार किया था तो मेरे को दिक्कत आई थी, तो फिर मैंने उसके बाद नहीं किया। हाँ, उसके बाद नहीं करना चाहिए ना। और शरीर पर बाल ज्यादा होंगे तो गुलामी करेगा, मतलब जॉब, नौकरी करेगा। बाल कम होंगे, बाल ज्यादा है कम है, सर कम ही है, ठीक ठाक ही है। तो अपना काम करते हो आप, जॉब करते हो। ये सर मैं पार्टनर सर, हमारी फैक्ट्री है, पार्टनरशिप में हम भाइयों के साथ ही अपना ही काम है ना, कजन। यस सर, यस। तो बाल कम है तो काम अपना है फिर, है ना। ठीक ठीक है सर। उपाय, चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखें। और अगर फायदा मिल रहा है तो शनि अच्छा, और अगर नुकसान हुआ तो शनि खराब। ये टेस्ट है शनि को करने का। खाना नंबर 2 में कौन सा ग्रह है आपके, नितिन जी। सर खाना नंबर 2 खाली है। तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन। सर फायदा और नुकसान किस चीज का मतलब? जो भी आप काम कर रहे हो उसमें फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और दूसरे घर में सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति खाना नंबर 2 में। तो खाना नंबर 2 के ग्रह की चीजों का नुकसान, शनि नुकसान देगा। नुकसान खाली है तो फिर अच्छा। सर मेरे में भी है गुरु क्या नाम है, शनि 8 में है, मंगल 7 में है, दूसरे में केतु है। अच्छा, केतु तो मित्र ग्रह है ना, फिर भी थोड़ा बच जाएगा। अगर दुश्मन ग्रह होंगे तो फिर ज्यादा दिक्कत आएगी। शनि 8 में अकेला हो, फिर शनि के साथ आपका राहु होगा ना। जी। अकेला हो तो बहुत अच्छा। मंगल बुध भी बन गया आपका। सर गुरु भी है साथ में। ठीक है, चाचा को नुकसान। तो शनि 8 में अकेला हो तो बहुत अच्छा, तो हाँ, आगे चाचा को नुकसान है फिर भी। चाचा को तो नुकसान ही है फिर भी शनि 8 में। और शनि के साथ जो भी ग्रह बैठ जाएगा ना उसके रिश्तेदार को नुकसान। जैसे इनका राहु बैठ गया तो ससुराल को नुकसान है। ससुराल को कोई नुकसान दिक्कत आती है। यस सर, उनको है कुछ मतलब पैसों से तकलीफ है। हाँ, तो बस फिर तो जो ग्रह शनि के साथ होगा उसके रिश्तेदारों को नुकसान। ठीक है जी। और चाचा सर को एक तो चीज फिर बताइएगा, एक चीज बताइएगा, जैसे आपने बोला है कि शनि 8 में है और मंगल जैसे 7 में है, तो हम्म वो 7 के भी रिजल्ट देगा, तो 7 में जो और प्लेनेट बैठे हैं उनको नुकसान पहुंचाएगा कि या नहीं, कोई नहीं दिक्कत नहीं नहीं, करेगा? उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नुकसान तो दृष्टि मात्र से ही पहुंचाएगा खाना नंबर 2 में जो प्लेनेट होगा। ठीक है। एक सिचुएशन लेते हैं, शनि 8
12 खाली, मीन खाना नंबर 12 खाली। आपकी खाली है या है कोई? सर 12 मेरा खाली है। पूरी जिंदगी दुखी होगा, तो इस यहाँ पे ग्रह कोई होना चाहिए था। और आखिर वक्त तक, आखिर समय तक धन दौलत से परेशान। ये तो सिंगल सिंगल प्लैनेट की प्रेडिक्शन पढ़ रहे हैं ना, कुंडली का एनालिसिस तो पूरा कंप्लीट होता है ना, बाकी ग्रहों के काम भी तो होंगे। शनि खाना नंबर 9। तो सर किस किस ग्रह को 12th हाउस में ले आए अगर ऐसे खाली है तो? देख लो कौन होता है 12th में अच्छा। सर वैसे तो बृहस्पति भी अच्छा होता है शुक्र भी और अच्छा होता है। मंगल भी अच्छा होता है। हम्म तो सर आप, फिर कैसे करें, घर की छत पे कुछ रखना चाहिए? हाँ, जहाँ 12th हाउस कौन सी डायरेक्शन है? साउथ ईस्ट। हाँ यस सर, हम्म साउथ ईस्ट में कुछ रखे हैं, हम्म मंगल से रिलेटेड रख लें या बृहस्पति से हम्म रिलेटेड? हम्म। ठीक। शनि 9 में मकानों का मालिक होगा। और 36 की आयु के बाद 3 मकान जरूर बनाएगा। जो इसको बनाने नहीं है, तो समझो मृत्यु के नजदीक पहुंच गया। अगर 3 मकान बना ले तो समझो मृत्यु के नजदीक। अब ये मकान कौन से होंगे? रेजिडेंशियल होंगे। ऐसे कितनी भी बिल्डिंगें बनाता रहे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। और यदि तीसरा मकान बनाया, यदि इसने तीसरा मकान बनाया तो पहला मकान बेच दे। मीन कुल 2 ही मकान रखे अपने पास, 2 से ज्यादा ना रखे, अन्यथा पहले मकान में रगड़ रगड़ कर मरेगा। अन्यथा तो जो ये पहला, अपने नाम पे ना रखे, जैसे पत्नी के नाम पे वो तो कर सकता है ना? जरूरत ही क्या है मकान बनाने की? जब बोला गया नहीं बनाने हैं तो आप बिल्डिंग बनाओ ना, रेजिडेंशियल बनाने क्यों है? सर जैसे कई लोग होते हैं, जैसे वो मकान बना के बेचते हैं आगे, तो उन इन दैट केस वो तो बिजनेस हो गया ना उनका, तो उस केस में तो नहीं होगा सर? फिर भी एट ए टाइम उसके पास 3 मकान नहीं होने चाहिए। मतलब अपने नाम पे नहीं होने चाहिए? मकान 10 बना ले, बेचता जाए। ठीक। अपने पास एक ही रखे ना, दूसरा भी क्यों रिस्क लेता है अगर सर इतने आपका मकान कहने का बनाते हैं? मतलब ये है कि करंट स्थिति में उसके पास 3 मकान नहीं होने चाहिए। बिल्कुल राइट। बिल्कुल बिल्कुल, एक समय पे नहीं होने चाहिए। यस सर। तो तो ये क्या बाकी लिखा है, अन्यथा पहले मकान में? रगड़ रगड़ कर मरेगा, बुरी हालत से मरेगा। ठीक है जी, चले। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर वो सेकंड के बाद थर्ड बनाएगा तो सेकंड वाले में रगड़ रगड़ के मरेगा, राइट? सेकंड वाले में, जब फर्स्ट वाले में जिसमें भी अच्छा। रहता होगा, ओके ओके ओके। है ना। ठीक है। शनि 6 में बोला गया, सॉरी 9 में बोला गया कलम विधाता। मतलब जैसी चाहे वैसी किस्मत बना ले। बहुत बढ़िया शनि है, खराब नहीं है।
ये व्यक्ति ना रात को अपने घर किसी को रुकने नहीं देता। क्योंकि ये नहीं चाहता कि इसके घर के राज कोई जाने। और बुजुर्गों के मकान पर मकान व पैसों पर कुंड कुंडली मारकर बैठ जाता है, छोड़ता नहीं है उसको। और परिवार बड़ा होगा, और जितना भी पैसा जे जोड़ेगा मरते वक्त अपनी बीमारी पे लगा देगा, बीमारी पर लग जाएगा। जब मरेगा तो बीमारी पर लग जाएगा। और अगर जे परोपकारी हुआ तो 3 पीढ़ी एक साथ रहती हैं। तो 3 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। अगर माता पिता पहले मर जाए तो माथे पर केसर का तिलक। और ज्यादा केस में देखा गया कि पिता के कंधों पर जाता है। और व्यक्ति के घर में शालीग्राम व ठाकुर जी जरूर होंगे। सर दोबारा बोलिएगा, ज्यादा केसेस में क्या देखा गया? पिता के कंधों पर ये जाता है, मीन्स इसकी आयु कम रहती है। हाँ, ऐसा पंडित जी ने लिखा है। शालीग्राम व ठाकुर ठाकुर जी जरूर होंगे। तो अगर आपके पास कोई कुंडली आए तो आप सीधा प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अभी शालीग्राम है आपके घर में तो सामने वाला चुप होके बैठ जाएगा कि कितनी स्टनिंग प्रेडिक्शन है हमारी। जहां घर में सिलवट्टा होगा, शनि डरता है तो केवल बुध से। केवल बुध से। तो बस बुध 3 और 5 में नहीं होना चाहिए। तो बुध 3 5 में नहीं होना चाहिए, अन्यथा किस्मत मंदी। फिर शनि अपना काम नहीं कर पाएगा। अगर 3 5 में बुध आ जाता है तो जब शनि मंदा होगा तब शुक्र को तकलीफ आएगी। शनि मंदा होगा तो शुक्र को तकलीफ। शुक्र मतलब पत्नी को तकलीफ। तो पत्नी का सेहत खराब हो सकती है, उसको पेसमेकर तक डल सकता है, लकवा मार सकता है। तो व्यक्ति क्या करे, परोपकारी बने। सर इसमें एक क्वेश्चन पूछूं आपसे? हम्म सर जो आपने ये कहा है कि उसका जो पैसा है वो
बीमारी के अंदर चला जाएगा। यानी कि उसको परोपकारी बनना है, तो अगर वो परोपकारी बनता है तो वो पैसा मतलब उसकी सेहत भी ठीक रहेगी और पैसा भी बचा हाँ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो ठीक रहेगा ना। ओके वो तो मंदे की स्थिति है ना, मंदा होगा तो फिर ही सारा काम कमाएगा। जी सर, एक ही कुंडली में है तो वो जानकार है, तो हम्म उनकी सेहत में दिक्कत आ रही है इस टाइम। 3 मकान बना लिए होंगे। ये सर सर लेडीज है सर, मकान तो उनका नहीं बना, वही पुश्तैनी मकान में ही है। हाँ हम्म शायद उन्होंने 2 मकान बना के शायद सेल आउट कर दिए हैं, शायद ये हो सकता है। अब बेच दिए हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। सर और इसमें जनरली जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो हार्ट से रिलेटेड ही होते हैं। हाँ, नोमेगर से हार्ट देखते हैं ना हम एक साइड। ओके। ऐसे लाल किताब में ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सर जैसे शनि 8 में आपने बताया कि चाचा को तकलीफ आएगी, तो अगर चाचा को प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो इसका मतलब शनि अच्छे रिजल्ट दे रहा है। शनि खुद लाइफ चाचा ताया तो है, शनि खुद। नहीं, पर अगर शनि 8 वाले के चाचा को कोई तकलीफ नहीं हो रही है फिर या मतलब कोई अच्छे, दिक्कत नहीं है, फिर तो मतलब अच्छा ही है। तो यही भी हो सकता है कि शनि जैसे कस्प कुंडली में वो किसी और घर में चला जाता, तो वो फिर हो सकता है उसके रिजल्ट ना दे रहा हो। वो तो है। वो जब भी पढ़ना है कुंडली को, एक घर आगे एक घर पीछे करके पढ़ लेना। ठीक है। अगर शनि 9 और शुक्र अच्छे घर में, तो 3 मकान जरूर बनेंगे। मीन पॉजिटिव सेंस में बनेंगे, उसको बेच देने चाहिए, है ना। मकान बन रहे हैं तो इसको मतलब पैसों का तो फ्लो जबरदस्त है ना उसके पास। अब देखो, शनि 9 शुक्र अच्छा, तो तकलीफ किसको आएगी? तो चंद्र को तकलीफ आएगी। शनि 9 को बोला गया घूमता हुआ पत्थर, मतलब ट्रांसफर बहुत होंगी। जॉब में बार बार ट्रांसफर। अमीर होगा, मगर विचार मन में रखने वाला। जिसको बोलते हैं ना, घुट कर रखने वाला, घोट कर रखने वाला विचार, विचारों को बाहर नहीं निकालेगा। और अगर ये घृणा करेगा लोगों से, ईर्ष्या रखेगा, तो इसी वजह से ये निर्धन हो जाएगा। इसको परोपकारी बनना है, और इसी कारण बेटा जहां तो होगा नहीं, जहां देरी से होगा। मतलब शादी के 8 साल बाद होगा। और जब तक जिंदा है ना, बेटे या बेटों के दिमाग में अपनी बातें भरेगा। जो जे चाहता है ना, वो बातें भरता रहेगा। सर ये जो घूमता हुआ पत्थर बताया आपने, ये घर से भी रिलेट होता है बार बार, जैसे साल 2 साल में बार बार घर बदलते रहना किराए का? ये भी एक ही बात है, हर जगह भटकने वाला काम। दोनों चीजें एप्लीकेबल है, एक ना एक चीज तो होगी एप्लीकेबल। अगर घर स्थित रहेगा तो जॉब बदलेगा, जॉब स्थित रहेगा तो घर बदलेगा। जैसे मेरे ब्रदर का ही है, वो जॉब तो उसकी फिक्स है,
हम्म 15-20 साल से, लेकिन घर 15-20 बदल साल में उसने करीबन 10-12 घर बदले हैं। अच्छा, अपना मकान नहीं बनाया होगा ना। हाँ जी, अपना नहीं है। और जिस दिन ये अपने नाम पर, जिस दिन अपने नाम से व्यापार शुरू करेगा, उसी दिन से किस्मत मंदी। शुरू हो जाएगी। अपने नाम पर व्यापार, इवन के मकान, तो मकान के केस में वो 3 वाला फंडा दे देगा। अगर 3 मकान बना लेगा तो फिर किस्मत मंदी, 2 तक किस्मत मंदी नहीं होगी। वैसे तो शनि 9 वाला अपने पिता के कंधों पर जाता है, मगर बच गया तो फिर तिलक लगाना है। तो तिलक लगाना है किसका? केसर का। शनि 9 में, दूसरा घर खाली, तो इसको बोला गया पैसे जितने मर्जी होंगे बंदे के पास, बंदा होगा कंजूस, तो कंजूस व्यक्ति होगा। एक और कॉम्बिनेशन, शनि 9 बृहस्पति 12। एक तो मरते वक्त 1-2 साल बिस्तर पर रगड़ कर मरेगा, दूसरा पैसों पर पेशाब करता होगा। मतलब पैसों की कदर नहीं करता होगा। और अगर किसी का शनि 9 में है और बृहस्पति नहीं है और साउथ ईस्ट में मंदिर बना रखा है, तो भी सेम रिजल्ट उसको मिलेंगे। शनि 9 के समय साउथ ईस्ट में मंदिर है तो रगड़ कर मरेगा। इसलिए साउथ ईस्ट का मंदिर हटा कहीं उसको मंदिर की सही जगह पे लेके आए। सर, मंदिर की सही जगह क्या होती है? हर एक के अपने हिसाब से होती है या कॉमन प्लेस पे होना चाहिए? कॉमन प्लेस में ही होनी चाहिए। तो नॉर्मली क्या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए? नहीं, नॉर्थ ईस्ट में एक्चुअली विश्वकर्मा पुराण में बोला गया देवताओं के रहने की जगह, ऐसा कहीं नहीं बोला गया मंदिर बनाने की जगह। बाकी आप ज्यादातर मंदिरों में जाओगे तो वेस्ट में मूर्ति लगी होती है भगवान की, विष्णु भगवान की। इसका मतलब वेस्ट में भी मंदिर बनाया जा सकता है, ईस्ट में भी मंदिर बनाया जा सकता है, नॉर्थ ईस्ट में भी मंदिर बनाया जा सकता है। कहीं भी इस दिशा में कहीं भी बना लो। सर जो नहीं, आइडियल स्पेस है वो तो 2 है ना, ईस्ट और वेस्ट। हम्म अच्छा सर, कई बार कुछ लोग ब्रह्म स्थान में भी मंदिर बना लेते हैं, वो सही रहता है क्या? नहीं नहीं, वो सही रिजल्ट नहीं देता। वो सही रिजल्ट नहीं देता ना। शनि 9 सूर्य 5। अब सूर्य शनि का झगड़ा नहीं होगा। अब सूर्य शनि का झगड़ा नहीं होगा। ठीक है। और अगर उसी समय घर के छत पर शनि की चीजें रखी, जैसे टायर, लोहा, लकड़ी, तो छत पर शनि की चीजें ना हो। ठीक है। अगर है तो फिर पैसों की दिक्कत आएगी। शनि 9 में
केतु 5 में, लड़के ज्यादा होंगे और लड़कियां कम। इंसान की पिंडली के नीचे या पिंडली पर बाल ज्यादा होंगे तो किस्मत मंदी होगी। सर ये पिंडली क्या होती है? आपके घुटने से नीचे वाला एरिया। ओके, पिंडली के नीचे बाल ज्यादा। जहाँ पिंडली पर ज्यादातर होते नहीं है, रेयरली देखा गया कभी किसी किसी में, अगर होंगे तो किस्मत मंदी होगी। और सर एक ये और दोनों को अप्लाई करता है, मेल एज वेल फीमेल को, राइट? दोनों को अप्लाई करता है। शनि 9 वाला जब अपना मकान बनाए और पत्नी गर्भवती हो उस समय, तो पिता की मौत। मकान बनते ही होगी। तो ये दोनों काम एक साथ उसको नहीं करने हैं। ठीक है जी। शनि 10 कर लेते हैं। शनि 10, इसको बोला गया लेख का कोरा कागज। मीन किस्मत वैसी बनेगी जैसी बनाना चाहेगा। हर सामने वाले की जो व्यक्ति इज्जत करेगा और इसके दिल का राज कोई नहीं जान सकता। मीन दिल का राज इसका कोई नहीं जान सकता। और जे व्यक्ति धीरे धीरे कामयाब होगा, एकदम नहीं होगा मगर स्टेबिलिटी वाला कामयाब होगा। नेक सन शनि तो 10 गुना अच्छा, मंदा शनि तो 20 गुना मंदा। अगर शनि यहाँ नेक रिजल्ट दे रहा है तो 10 गुना अच्छा, मंदा दे रहा है तो 20 गुना मंदा। इसका मतलब ये धर्मात्मा है तो बहुत अच्छा, मतलब परोपकारी होना चाहिए। तो परोपकारी, इसको परोपकारी होना चाहिए। और अगर ज्यादा धार्मिक होगा तो भी जीवन भर दुखी रहेगा और बुढ़ापा इसका कठिनाई में बीतेगा। तो ज्यादा धार्मिक नहीं रहना। रहना कैसे है? चालाक, होशियार बनकर। सर आपका धार्मिक से क्या रिलेटेड है, क्या मतलब है धार्मिक का? कि धार्मिक जैसे का धर्म के चक्रों में नहीं पड़ना। ओके ओके सर, मेरा शनि 10 में ही है। तो धर्म के ज्यादा चक्रों में नहीं पड़ना। शनि 10 के समय एक सिचुएशन लेते हैं। शनि 10 के समय खाना नंबर 1 में बुध हो, शुक्र हो, केतु हो, राहु हो। तो अब शनि 10 गुना अच्छा, मीन दुगना फायदा इसको बोला गया। मगर ये सब चीजें कब होंगी? अगर व्यक्ति चालाक होगा और व्यक्ति होशियार होगा। तो व्यक्ति को चालाक और होशियार बन के तो रहना ही है। और अगर सेम कंडीशन शनि 10 के समय पहले घर में सूर्य,
चंद्र, मंगल, बृहस्पति, तो अब दोगुना मंदा। पहले घर में क्या है आपका? सर खाली है सर, मेरी बस। वाइफ का भी खाली है, दोनों का शनि 10 में ही है। बस ठीक है, फिर तो पैसा खूब होगा। सर शुक्र 7 में है। ठीक है, पैसा अच्छा होगा। शनि 10 वाले को 39 से 48 साल के बीच मकान नहीं बनाना। 39 48 ओके। 39 से 48 के बीच मकान नहीं बनाना। ठीक है, और अगर 39 से 48 के बीच पिता का साथ मिल जाए, पिताजी जिंदा है? तो नहीं सर, डेथ हो गई है, हम्म 2 ईयर हो गए। तो कामयाब, फिर जिस लेवल की कामयाबी चाहता है वो मिलेगी। अमूमन देखा गया है कि शनि 10 वाले को अपने पिता का साथ मिलता नहीं है। अगर मिल जाए तो किस्मत फिर चमक जाएगी। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो ये 39 से पहले ही मतलब पिता का साथ छूट जाता है? नहीं, कभी भी 39 से 48 में छूट जाता है। 48 क्रॉस होनी चाहिए। बृहस्पति 4, चंद्र 1, तो व्यक्ति के पास गाड़ियां ही गाड़ियां होंगी। ठीक है, गाड़ियां ही गाड़ियां, जैसे मोदी जी में जो कॉम्बिनेशन आता है। तो आप शनि 10 के समय चंद्र को 1 में ला सकते हो, चांदी की चेन पहन के बृहस्पति को 4 में ला सकते हो। तो तो जिस सर तरह की आप, चांदी की चैन पहन ली है। बस अब बृहस्पति को भी 4 में लेके आओ तो सर बस ये गाड़ियां 4 को होंगी। कैसे लाएं? वो तो आपको पता है। एक सिचुएशन और हो सकती है, शनि 10 के समय मंगल या केतु 4 में, मीन चौथे घर के मंदे ग्रह। ठीक है, तो 27 साल तक पैसों की तकलीफ। तो ये मार्स और केतु 10 में बोला, 4 में बोला 4 या? में, 4 में, क्योंकि चौथे घर के वो मंदे ग्रह है ना दोनों। और ये व्यक्ति ना छोटा मोटा गुंडा भी होता है ऐसा कुछ? शनि खाली है जी, 1 4 7 सारे खाली है। ठीक है, और हर 3 साल के बाद ना काम बदलता है। जैसे मीटिंग ऑफ होगी रिज्वाइन कर लेना। हर 3 साल के बाद ये काम बदल लेता है। इसलिए शनि 10 वाले को चाहिए गद्दी बनाकर काम करे। मीन अपना फिक्स ऑफिस बना ले, कोई फिक्स जगह बना ले, तो वो बनाकर अगर काम करता है